ये मेरे हाथ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट मैंने कर दी है। भाई उसामा यार याद दिला दिया करो अगर रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। तो रिकॉर्डिंग अभी हो नहीं रही थी, ठीक है, मैंने स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं दोबारा हाँ देख लिया करो यार, कोई भी देख लेगा ऐसे बच्चा, जरा याद दिला दे करे, वरना फिर आपका ही नुकसान होगा, रिकॉर्डिंग अगर नहीं होगी तो फिर जाहिर है। ओके, मैं बात ये कर रहा था कि हमारे पास ये एक सबस्ट्रेट होता है जो कि पी टाइप मटेरियल भी हो सकता है और एन टाइप मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। अगर पी टाइप मटेरियल है तो उसमें एन डोप किए जाएंगे, अगर एन टाइप है तो पी डोप किए जाएंगे। पहले हम एक डिवाइस को देख लें कि पी सबस्ट्रेट है जिसमें एन डोप किए गए हैं, और ये प्लस साइन मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, ये प्लस साइन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये प्लस साइन रिप्रेजेंट करता है कि इसकी डोपिंग की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हैवी है दोनों में, ठीक है, और देखने में दोनों सिमेट्रिक हैं, मगर डिस्क्रीट के अंदर सिमेट्रिक नहीं होते क्योंकि ये बॉडी टर्मिनल और ये सोर्स टर्मिनल इंटरनली कनेक्ट होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा था कि ये मेटल प्लेट है, ये मेटल प्लेट है, लेकिन इसके बीच में सिलिकॉन डाइऑक्साइड के क्लियर है जो कि एक इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करता है। इट मींस गेट का कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होगा बॉडी के साथ। अब ये इनहांसमेंट टाइप यानी ई मॉसफेट का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस एन से इस एन तक जाने का कोई चैनल, कोई रास्ता, कोई पाथ मौजूद नहीं है। ये दो बैक टू बैक डायोड्स के तौर पर कनेक्टेड हुए हैं, तो इनमें कोई रास्ता नहीं है कि आप यहाँ से कनेक्टेड करंट को, यहाँ से करंट गुजर सके, यानी चार्जेस गुजर सके, करंट एग्जिस्ट करे। तो हम सबसे पहले क्या करते थे, इसमें चैनल को इंड्यूस करते हैं। ओके, उसके बाद फिर हमने ये इसकी फ्रंट व्यू देखा था, ये दिस इज लेंथ ऑफ चैनल और इसके अंदर की विड्थ है डब्ल्यू और एल। यहाँ पर हमने बताया था कि अगर इसमें हम चैनल इंड्यूस ना करेंगे तो दो बैक टू बैक डायोड है जिनकी इम्पिडेंस बहुत ज्यादा होती है, तकरीबन गीगा ओम्स में, तो समझ लें ओपन सर्किट है यानी कट ऑफ। फिर हमने चैनल इंड्यूस किया था, कैसे किया? हमने कहा यार यहाँ पी सबस्ट्रेट है, तो मैं यहाँ अगर प्लस दूंगा तो उसको पी के चार्ज को रिपेल करके एन के चार्ज को खींच लेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे, एक एन का यानी नेगेटिव चार्जेस का चैनल बनने लगेगा। अच्छा, अगर इसको उल्टा कर लें, यानी ये एन चैनल बन रहा है तो हम इसको एन चैनल मॉसफेट यानी एन मॉस कहते हैं। अगर इसको उल्टा कर लेंगे, ये पी सबस्ट्रेट नहीं है बल्कि एन सबस्ट्रेट है, तो यहाँ पर पी इंड्यूस डोप किए जाएंगे यहाँ पर दो मटेरियल्स। तो एन को यहाँ पर रिपेल करने के लिए फिर ऊपर नेगेटिव चार्ज देना पड़ेगा, जैसे कि एनपीएन और पीएनपी था। अगर आप याद करें, पीएनपी में बेस को .7 ऊपर करते हैं मीटर से, और एनपीएन में पीएनपी के अंदर हम बेस को 0.7 नीचे करते हैं मीटर से, तो नेगेटिव सप्लाई देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम यहाँ पर नेगेटिव सप्लाई देंगे तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि एन सबस्ट्रेट के होंगे रिपेल करेगा और यहाँ से पी बॉडी से चार्जेस को खींच लेगा। तो बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जैसे कि एनपीएन और पीएनपी एक दूसरे के ऑपोजिट थे, इसी तरीके से एन चैनल और पी चैनल एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। तो खैर ये तो हम एन चैनल देख रहे हैं, तो यहाँ पर एन चैनल इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, इस जगह पर। और जब एन चैनल कंप्लीटली इंड्यूस हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे चैनल हैज क्रिएटेड, तो वो गेट वोल्टेज की वैल्यू जिस पर चैनल क्रिएट हो चुका होगा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहलाएगा, वीटी। तो हमें कम से कम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल देना पड़ेगा इस डिवाइस को सिर्फ और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, जैसे बीजेटी के अंदर 0.7 देना पड़ता है उसको सिर्फ स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अब जब चैनल बन गया तो हम स्मॉल वीडीएस एक अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सिंपल पाथ बना हुआ है, तो करंट को फ्लो करने का एक पूरा पाथ मिल रहा है, और सिंपल जस्ट लाइक ओम्स लॉ एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास बन जाएगी जैसे कि ये बनी हुई है। अच्छा, ये मल्टीपल लाइंस क्यों बनी है लाइक दिस, यहाँ से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। तो ये बता रहा है कि आपके पास ये लाइन है एक गेट पोटेंशियल पर, ठीक है। अगर गेट पोटेंशियल ही बढ़ा दूं तो गेट पोटेंशियल बेसिकली चैनल क्रिएट करने के बाद, देखिए वीटी तक तो उसने चैनल क्रिएट किया, वीटी से जो ऊपर जा रहा है वोल्टेज वो बेसिकली चैनल को क्रिएट करने के बाद उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। तो जितना वोल्टेज मैं बढ़ाता जाऊंगा उतनी कंडक्टिविटी बढ़ती आ रही है। जो कंडक्टिविटी चैनल की बढ़ रही है इट मींस स्लोप बढ़ रहा है, क्योंकि स्लोप आईवी कर्व का स्लोप क्या होता है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब स्लोप बढ़ रहा है, ठीक है जी। तो ये चीज हमने देखी थी। फिर हमने सेकंड क्या देखा था, ये कि अगर हम यहाँ पर वीडीएस को बढ़ाते जाएं तो यहाँ पर पोटेंशियल गेट टू सोर्स तो कांस्टेंट रहेगा, मगर गेट टू ड्रेन चेंज हो रहा है क्योंकि सोर्स ग्राउंड है। तो गेट टू ड्रेन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, होते होते एक पॉइंट आएगा कि ये चैनल बिल्कुल यहाँ टकराकर बिल्कुल पाथ को ब्रेक कर देगा। ये पॉइंट हमने क्या कहा था, पिंच ऑफ। हमने कहा था इस पॉइंट तक हमारे पास करंट बढ़ेगा। ये एक्चुअल वेव है, हमने इसको जरा उसमें दिखा दिया था, ठीक है ना। एक मिनट रखिएगा, हमने हमने जरा इसमें दिखा दिया था कि यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन और ये कॉर्नर, तो हमने ये चीज शो कर दी थी, ठीक है। ये एक्चुअल वेव फॉर्म है। तो खैर ये हमारा पिंच ऑफ पॉइंट कहलाएगा, और ये पिंच ऑफ पॉइंट किस पर हो रहा है, इस वाली इक्वेशन पर। दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन इक्वेशन या बाउंड्री कंडीशन।
इससे आप आगे जाएंगे यानी ग्रेटर का साइन तो सैचुरेशन का मोड था, पीछे जाएंगे तो ट्रायोड का मोड था। ठीक है जी। और ये जरूरी है डिवाइस को ऑन करने के लिए। 3 कंडीशंस हमने देखी थी, हमने कहा था ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगी। ठीक है, तो यहां से हमने यहां तक परफॉर्म किया था। बिल्कुल, यहां तक हमने कर लिया था। पी चैनल हमने स्टार्ट करना। यहां तक कोई सवाल किसी का? जी, एनी क्वेश्चन? इजान कुछ पूछ रहे हैं आप? नहीं सर। यहां तक कोई सवाल किसी और का? अहमद? नो सर। क्लियर है सबको? राफे? अब्दुल राफे? जी सर। जी क्लियर है? बताएं। जी खतीजा? क्लियर है। खतीजा? जी सर क्लियर है। ओके। नोफिल मुस्तफा? नोफिल? भाई आप सब अटेंटिव बैठे, मैं किसी को भी रैंडम कॉल कर सकता हूँ। नोफिल मुस्तफा नहीं है? ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट में। यहां से आप लोग हेडिंग दीजिए पी चैनल मॉसफेट। अब देखें, आपको दूसरी टाइप हमारे पास पी चैनल आ रही है, पहली एन चैनल थी। क्या फर्क आया? एन चैनल में सबस्ट्रेट पी था। देखिए, जो भी सबस्ट्रेट होगा ना, चैनल उसका ऑपोजिट बनेगा, बस इतना याद रखें। क्योंकि सबस्ट्रेट वाला चैनल तो बन नहीं सकता, तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर एन टाइप सबस्ट्रेट तो चैनल पी बन रहा होगा, और अगर पी टाइप सबस्ट्रेट है तो चैनल एन बन रहा होगा। तो इस नाम से हम मॉसफेट को पहचानेंगे। जैसे एनपीएन था, पीएनपी था, तो हमारे पास एन मॉस होगा या पी मॉस होगा। एन मॉस स्टैंड्स फॉर एन चैनल मॉसफेट, और पी मॉस स्टैंड्स फॉर पी चैनल मॉसफेट। तो जाहिर सी बात है, अगर पी मॉस है तो सबस्ट्रेट उसका एन होगा और पी डोप किए हुए होंगे। तो अब यहां पर मैं कौन सा चार्ज दूंगा? यहां पर मैं चार्ज कौन सा दूंगा? नेगेटिव। क्योंकि जब मैं ये नेगेटिव चार्ज दूंगा तो हमारे पास यहां पर क्या चार्जेस आएंगे बताइए? इन प्लस चार्जेस। ठीक है ना? क्योंकि ये जो नेगेटिव है वो इन नेगेटिव को जो कि यहाँ पे मौजूद होंगे रिपेल कर देगा। ठीक है, और यहाँ से पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पर पी चैनल बनने लगेगा। इसका मतलब इसका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा, वो नेगेटिव सप्लाई होगी। ठीक है, पॉजिटिव सप्लाई नहीं होगी। जैसे कि वहां पर था एनपीएन में -0.7 और +0.7, बिल्कुल इसी तरीके से। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आपको करके दिखाया हुआ है, सोर्स को ग्राउंड किया हुआ है, गेट पर ये आपको दिख तो प्लस साइन रहा है, वो तो स्टैंडर्ड के तौर पे दिखाया, मगर सप्लाई में देखें क्या दिया हुआ है? माइनस की, यानी वीजीएस की वैल्यू नेगेटिव है, यूं समझ लें आप। तो इस प्लस साइन से कंफ्यूज ना होइएगा, असल में नेगेटिव वैल्यू दी है। तो ये माइनस यहाँ पर क्या करेगा बताएं? यहाँ पर माइनस चार्जेस इस प्लेट पर एकोमोडेट होने देंगे, क्योंकि इधर तो इंसुलेटर है, लाइक जस्ट लाइक कैपेसिटर, तो वो तो आगे मूव नहीं कर सकते। और यहाँ के माइनस रिपेल करके यहाँ से प्लस ले आएंगे, तो ये पी चैनल इंड्यूस हो रहा है। और जब पी चैनल कंप्लीटली इंड्यूस हो जाएगा तो हम यहाँ से करंट को फ्लो करवा सकते हैं। दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हेडिंग दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री मॉस और सी मॉस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। देखिए, दोनों मॉस, एन मॉस और पी मॉस को अगर हम मिला लें तो वो कॉम्प्लीमेंट्री मॉस या सी मॉस कहलाता है। कॉम्प्लीमेंट्री क्यों? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे का ऑपोजिट। तो एन मॉस और पी मॉस एक दूसरे के तकरीबन ऑपोजिट है, तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री मॉस कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म सी मॉस। और सी मॉस का नाम आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। आपके जो डिजिटल गेट्स होंगे, डिजिटल जितनी भी चीजें आईसी बेस्ड होती हैं, वो सीमॉस बेस्ड डिजाइन की जाती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर उन्होंने दिखाया हुआ है। वैसे तो आईसी में सीमॉस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा कि भाई एक बॉडी। अच्छा, एक बात याद है, सब की होगा। जैसे मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि पिज्जा बनता है तो उसकी डो एक ही होती है, उसके ऊपर आप कुछ भी डालते हैं। इसी तरीके से सबस्ट्रेट एक ही होगा। तो यहाँ पर उन्होंने पी सबस्ट्रेट लिया। अच्छा, आप क्या पी क्यों? भाई एन भी ले सकते थे, ठीक है एन ले लें, मगर फिर वो भी एक ही होगा। मगर यहाँ उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर पी सबस्ट्रेट ले लिया, पी टाइप बॉडी है। अब पी टाइप बॉडी के अंदर चैनल कौन सा बन सकता है? एन। तो एन मॉस इंप्लीमेंट ये कर दिया उन्होंने डायरेक्टली। कैसे किया? इस पी सबस्ट्रेट में 2 एन डोप किए, और ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्लियर है, ये पॉलीसिलिकॉन है। मैंने आपको बताया था कि मेटल नहीं होता, पॉलीसिलिकॉन होती है। अच्छा, ये पॉलीसिलिकॉन वाली बात बताई थी मैंने आप लोगों को?
बताएं, ये डिस्कस किया क्लास में? नो सर। हेलो, नहीं की थी, तो मैं बता देता हूँ। सेड्रा को अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो वो ये बताते हैं कि मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को जो उसका नाम है ना मॉस, तो वो क्यों है, क्योंकि यहाँ पर मेटल की यानी कनेक्शन होता है, गेट जिससे बनता है। उसके बाद ये एम हो गया, ऑक्साइड की लेयर होती है, और उसके बाद एस क्या है, सेमीकंडक्टर, पूरा सिलिकॉन बेस्ड है। और उसके बाद क्या है, फैट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, क्योंकि यहाँ पर कुछ चूंकि करंट गेट नहीं है, गेट का करंट 0 होता है, तो तमाम काम किससे हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से हो रहा है, तो इसलिए इसको फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कहते हैं। तो ये इसका पूरा नाम है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मगर उसमें उन्होंने बताया कि भाई ये मेटल के जो गेट्स बनते थे वो पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो हालांकि बुक भी काफी पुरानी है, यानी ये बात भी अब पुरानी हो गई है। तो न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पे वो इस गेट को पॉलीसिलिकॉन से डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, मेटल से अब नहीं करते। लेकिन जाहिर अब नाम तो हम चेंज नहीं कर सकते ना, मॉसफेट का नाम बदल दें, तो इसलिए नाम वही रहा, यानी मॉस यानी मेटल ऑक्साइड, मगर असल में मेटल अब नहीं लग रहा, अब लग रहा है पॉलीसिलिकॉन। तो ये इन्होंने यहाँ शो भी किया है। ये आप सेड्रा का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना मॉसफेट का, तो उसमें ये चीज लिखी हुई है, मेंशन है। खैर, तो ये पॉलीसिलिकॉन का गेट है, ऑक्साइड लेयर है, और नीचे इसके 2 एन है, और यहाँ पर चैनल इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर आपको पीमॉस भी डालना है, तो सबसे पहले आपने ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर डाल के बिल्कुल सेपरेट कर दिया इन 2 डिवाइस को। और यहाँ पर आपको चूंकि सबस्ट्रेट ही अब पी नहीं एन चाहिए, तो उसके अंदर आप एक एन को इंड्यूस करते हैं, इसको हम एन वेल का नाम देते हैं, क्योंकि ये कोई डोप्ड, इस तरह का डोप्ड मटेरियल नहीं है जो उसको जिसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई रखी जाए। ये एक नॉर्मल होता है, जैसे ये नॉर्मल सबस्ट्रेट बनाया था, इसी तरीके से नॉर्मल सबस्ट्रेट के अंदर एक और सबस्ट्रेट बनाते हैं जिसको वेल कहते हैं। तो अगर पी बॉडी है तो अंदर एन वेल बनेगा, और अगर एन बॉडी है तो अंदर पी वेल बनेगा, और इस एन वेल के अंदर पी को हेवीली डोप्ड किया जाता है। ये अगर आप इसको इंडिविजुअली देखें तो ये पूरा क्या बन गया, एक एन पी चैनल मॉसफेट, क्योंकि एन वेल है तो इसमें चैनल कौन सा बनेगा, इसका ऑपोजिट यानी पी। तो ये पी मॉस बन गया, ये एन मॉस बन गया। दिस इज कंप्लीटली कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री मॉस और सी मॉस, ठीक है जी। यहाँ तो कोई सवाल, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से बताइए। एनी क्वेश्चन, आगे चलो नेक्स्ट। अच्छा, अब हम सर्किट सिंबल्स पे आ रहे हैं। देखिए सर्किट सिंबल्स में हमारे पास देखें, बीजेटी का जो हम सिंबल बनाते हैं वो कैसे बनाते थे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है जी। ये क्या है, बेस, ये क्या है, कलेक्टर, और ये क्या है, एमीटर। दिस इज कॉल्ड एनपीएन, दिस इज कॉल्ड एनपीएन, ठीक है। मॉसफेट के लिए जब हम बनाएंगे ना, तो याद रखिए इसमें एक फर्क आएगा। सबसे पहले मैं इसका जनरल सिंबल बना लूं, इन सब सिंबल्स को छोड़, यहाँ पे बहुत सारे बने। अच्छा, मॉसफेट के याद रखिएगा सिंबल बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हम जो इस्तेमाल करेंगे हम वो बता देते हैं कि हम ये कह रहे हैं कि कुछ इस तरह की डिवाइस है। अब आप ये देखें कि इसमें ये टर्मिनल ड्रेन ले लिया, ये टर्मिनल सोर्स ले लिया, तो ये बिल्कुल इक्विवेलेंट हो गए कि जैसे कि ये कलेक्टर से ड्रेन की इक्विवेलेंसी, एमिटर से सोर्स की इक्विवेलेंसी। इन्होंने ये इस तरह से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर जो पाथ है वो ड्रेन से सोर्स मुकम्मल एक कंप्लीटेड पाथ है, मुकम्मल एक चैनल बना हुआ है, तो इसी तरह से चैनल पूरा एक बना दिया। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि इंसुलेशन है, यानी ये गेट जो है वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, सेपरेट है, जस्ट लाइक अ कैपेसिटर में जैसे गैप दिखाते हैं, इसी तरीके से गैप दिखाया, और ये ले गए पीछे, इसका नाम दे दिया गेट टर्मिनल। ये सिंबल होता है, ये बिल्कुल इसका इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब सिर्फ रह गया एरो, तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने जीडी यहाँ पर बीसीई बनाया था, और हमने कहा था कि भाई एनपीएन में एरो एमिटर साइड पे बनता है, तो यहाँ पर भी हम एमिटर का इक्विवेलेंट सोर्स है, तो हम कहेंगे एरो सोर्स साइड पे बनेगा। अब करंट ड्रेन से सोर्स जा रहा है या सोर्स से ड्रेन जा रहा है, ये चीज आपको कौन बताएगी, ये पी चैनल है कि एन चैनल। तो अगर ये जा रहा है जस्ट लाइक दिस, तो ये कहलाएगा एन मॉस, ये एन मॉस का सिंबल है। तो पी मॉस का सिंबल क्या होगा बताइए, क्या होगा, जब सोर्स एरो उधर होगा सर। क्या ख्याल है आपका, सही बनाया? यस सर। या एक और भी बन सकता है, जैसे कि वहां पे बनते थे 2 सिंबल्स, दिस इज गेट, ऊपर हम सोर्स बना लेते हैं, नीचे हम ड्रेन बना लेते हैं, और एरो, जैसे कि वहां हम एनपीएन और पीएनपी में हम करते थे, पीएनपी में हम क्या करते थे, ये एरो, याद है आपको? उसको कर कर क्या दीजिए। हम ये करते थे कि ऊपर एमीटर बना लो तो ये एरो, बात एक ही है, सही है ना?
ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक ये है, एक ये है, लेकिन दोनों में आप देख रहे हैं बॉडी टर्मिनल्स आ रहे हैं। तो हम चूंकि डिस्क्रीट पे फिलहाल काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम सिर्फ तीसरे को फॉलो करेंगे, इसको, बाकी को फॉलो फिलहाल हम नहीं कर रहे। इसके अलावा भी काफी सारे सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक कोई सवाल? जी उसामा, आगे चलो। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आईडीवीडीएस कैरेक्टरिस्टिक, ये तो मैंने आपको बताई है। अच्छा, इसमें इक्वेशंस मुझे बतानी पड़ेंगी। हाँ, तो इक्वेशंस के लिए बल्कि एक काम करता हूँ, लिखें आप, हेडिंग दीजिए मॉसफेट इक्वेशंस, हेडिंग दीजिए मॉसफेट इक्वेशंस। ओके, देखिए मॉसफेट में हमारे पास कितने मोड्स हैं। सबसे पहला मोड क्या होता है? नंबर 1 लिखिए, कट ऑफ। नंबर 1 मोड क्या है? हेडिंग दे कट ऑफ। कट ऑफ मोड की क्या पहचान होगी बताइए? गेट टू, अच्छा ये मैं जनरली बात कर रहा हूँ एन चैनल के लिए, ठीक है, पी चैनल का भी हम देख लेंगे। वीजीएस जो होगा वो वीटी से लेस होगा, और आईडी जो होगा वो कितना होगा बताइए? आईडी कितना होगा? 0। बिल्कुल सही, वेरी गुड। ये कट ऑफ की पहचान। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है? सैचुरेशन। ये हेडिंग दीजिए सैचुरेशन। अच्छा, सैचुरेशन की पहचान क्या होगी? कि पहली पहचान, बल्कि अगर आपको याद हो, जैसे हम वहां करते थे कि एक पहचान, ये कट ऑफ में तो हमारे पास यह चीज आ गई था। अगर मैं आपको ये कहूं कि नहीं, वीजीएस जो है वो ग्रेटर और इक्वल वीटी है, तो इसका क्या मतलब होगा? डिवाइस इज ऑन। अब वो सैचुरेशन में है या ट्रायोड में है, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे कि वहां होता था, याद है आप लोगों को? तो ये पहचान तो हो गई ऑन की। अच्छा, सैचुरेशन की पहचान क्या होगी? मैंने कल आपको बताई थी कि VDS ग्रेटर इक्वल टू VGS माइनस VT। ये सब न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें, इसको नोट कर लें। ये अच्छा, न्यूमेरिकल में इतनी बड़ी पहचान लिखना ना जरा मुश्किल होता है, तो इसके मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म बनवा देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? देखिए, VDS को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप बताएं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ? बताइए, अरे बताओ ना यार, बोलते नहीं हो, कोई बोले Yes, तो। sir. ओके, और VGS को क्या मैं ये लिख सकता हूँ? दोनों बातें ठीक है ना? जी सर। क्या मैं कैंसिल आउट कर दूं? क्या मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं? यस सर। अगर मैं VT को यहां ले आऊं तो, और VD को वहां ले जाऊं, तो क्या बन जाएगा? तो ये चीज बन गई VGD। इसको मैं VGD लिख सकता हूं ना, इज लेस एंड इक्वल टू VT। ठीक है जी, इसको आप क्या कर लें, बॉक्स कर लें। अरे यार, ये कैसे बॉक्स हो रहा है? इसको आप बॉक्स कर लें। ये समझ में आया आप लोगों को? यानी एक पहचान जो ऊपर थी, ये पहचान छोटी है। जब न्यूमेरिकल करेंगे तो सिर्फ गेट और ड्रेन, दो पोटेंशियल देखकर आप फैसला कर सकते हैं। यहां तक क्लियर बात? अच्छा, सैचुरेशन में करंट की इक्वेशन क्या होती है? इसकी डेरिवेशन है पूरी, तो हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं आपको इक्वेशन बता रहा हूँ। इक्वेशन लिख लीजिए, ID, ये बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इक्वल टू हाफ म्यू एन। म्यू एन क्या होता है बताऊंगा अभी। C नॉट एक्स, ये क्या होता है ये भी बताऊंगा। W/L, ये क्या होता है ये नहीं बताऊंगा, ये तो बता चुका हूँ, कल बताया था। क्या होता है WL, याद है? सर वे तो लेंथ होती है ना? किस चीज की? एनएल की सर। चैनल की। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। एनजीओ चैनल। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है, ये आप नोट कर लें। और इसी क्वेश्चन की एक और फॉर्म भी है, वो क्या है? इसी क्वेश्चन की फॉर्म है,
कोई फर्क नहीं आएगा। आईडी बराबर है हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल, इसको भी नोट कर लें, VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। आप कह सकते हैं वेयर के प्राइम एन इज इक्वल टू म्यू एन सी नॉट एक्स, कह सकते हैं ना। अच्छा जी, अब इसमें से सी नॉट एक्स क्या है? सी नॉट एक्स है कैपेसिटेंस। सुनो इसलिए सी नॉट एक्स क्या है? सी नॉट एक्स है कैपेसिटेंस। किसकी? कैपेसिटेंस ऑफ गेट एन चैनल। ये आपने देखा नहीं था कि इस तरीके से एक प्लेट ये बनी हुई थी, फिर मेटल ऑक्साइड की लेयर है और उसके नीचे चैनल है आपका। तो ये जिसकी थिकनेस टी नॉट एक्स थी, जो मैंने कल आपको बताया था, तो ये कैपेसिटेंस उसको रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज को। ठीक है जी। और दूसरी चीज लिखी है म्यू एन, ये लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि चैनल एन है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये तमाम फिजिकल चीजें, इसलिए डेरिवेशन मैंने नहीं कराई क्योंकि पूरी फिजिकल डेरिवेशन हो जाती। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे, ये याद होनी चाहिए क्वेश्चंस। कौन सी क्वेश्चंस? ये दो क्वेश्चंस, ये पूरी दोनों क्वेश्चंस आपको याद होनी चाहिए। सर ये जो के प्राइम एन है, ये खाली के एन है? के प्राइम एन है ना, क्या हो गया? लिखा होता है। मैं समझा नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हो? बस सर आ गया समझ, मुझे लगा वो खाली ऐसे चलते हुए डंडी लग गई है। नहीं, डंडी नहीं है, प्राइम है मेरे भाई। अच्छा, आगे चलो, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? नहीं बोले सर, एक मिनट। सर ये क्वेश्चन सिर्फ सैचुरेशन के लिए होता है? जी साहब। ट्रायोड को तो अभी मैं करूंगा, अभी जगह खत्म हो गई तो मैं ट्रायोड को भी अलग से कर लेता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं यही एक हेडिंग देके एक चीज दिखवाता हूँ आपको। ट्रायोड की पहचान क्या होगी? वो नीचे से आपको पता चल रहा है कि VGD इज ग्रेटर देन VT। क्या ख्याल है? जी सर। जैसे इसका ऑपोजिट था ना इसमें ट्रायोड में, तो इसका भी मैंने ऑपोजिट कर दिया। सही है, तो ट्रायोड को आप यहां से पहचानेंगे। चले, नोट कर लिया? रब कर दूं? जी सर। ओके, अब ट्रायोड की करंट की क्वेश्चन लिख लीजिए। ट्रायोड की करंट की क्वेश्चन क्या होगी? लिखें ID इक्वल टू, अच्छा इसकी मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ, मुझे अभी पहले मैं याददाश्त से देखता हूँ फिर मैं देखूंगा सही है क्या। म्यू एन, एक मिनट, म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल, यहां तक तो वही है। म्यू एन सी नॉट एक्स डब्ल्यू बाई एल VGS माइनस VT का होल, नहीं होल स्क्वायर नहीं है, इंटू VDS माइनस हाफ VDS का स्क्वायर। ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज यूज्ड फॉर ट्रायोड। मैं चेक भी कर लेता हूं अपने पास। K प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल, ठीक है। हाँ, एक ब्रैकेट लगना रह गई, ठीक है, एक ब्रैकेट रह गई, ब्रैकेट लगा देगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको नोट कर ले। अब इसमें म्यू एन क्या है, सी नॉट एक्स क्या है, वो तो मैं पहले बता चुका हूँ। डब्ल्यू बाई एल क्या है, VGS पता है, VT पता है, VDS भी पता है, VDS भी पता है, तो सारी चीजें पता है, इसमें कोई ऐसी नई चीज नहीं आई कि जो मालूम ना हो। अच्छा, इसकी दूसरी फॉर्म क्या हो सकती है बताइए? K प्राइम एन
W बाई L, और इसके अंदर जो कुछ है वो तो वही रहेगा। क्या ख्याल है, सही लिखा मैंने भाई? सही लिखा? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही मेरी आप लोगों को? हेलो, हेलो, राहील, तहरीम, हेलो, उसामा, यार आ रही है, क्या मतलब है? बाकी बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? माइक नहीं चल रहा क्या? सर आ रही सर, वो असल में लिख रहे हैं ना तो। अरे तो यार स्पेस दबा के बोल दो ना लैपटॉप का। चलिए ठीक है, सर अच्छा मैं नोट कर लिया, मैं ये बंद कर रहा हूँ। 5 मिनट है, ये मीटिंग खत्म होगी तो मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा, जल्दी से आ जाएगा। ये देखिए, ये स्लाइड देखें। इस स्लाइड में आपको दोनों रीजन्स भी दिखाए हुए हैं और ये दोनों इक्वेशंस भी लिखी हुई हैं, जरा चेक कर लें, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। आईडी क्या लिखा है? हाफ के प्राइम एन डब्ल्यू बाई एल वीजीएस माइनस वीटी का होल स्क्वायर। अच्छा एन क्या शो कर रहा है? एन चैनल। तो खैर वो ना भी लिखे तो कोई ऐसा मसला नहीं, लिख भी लें तो कोई ऐसा इशू नहीं। और इसकी इसकी पहचान जो है वो यहाँ पर दी हुई है, ये देखें, ये पहचान, ठीक है जी। और ये इसकी इक्वेशन, एक और इक्वेशन भी लिखी हुई है, इसको आप, ये वही चीज है, मतलब इसको उन्होंने v ओवर वोल्ट कह दिया तो वही है तकरीबन, तो ना भी कहें आप तो एक ही बात है। अच्छा ये इसकी पहचान है ट्रायोड की, तो ये भी हमने यही बनाई थी इन दोनों में, और ये इसकी क्वेश्चन है, देख ले आप जो हमने बनाई क्वेश्चन। और ये वही बात कि इसको उन्होंने v ओवर वोल्ट कह दिया, तो ना भी कहें आप, इसी को रहने दें। तो ये दो इक्वेशन बस देख लें, बाकी नीचे देखने की जरूरत नहीं है, ये इनकी पहचान है। कोई सवाल यहाँ तक? एनी क्वेश्चन? तो सर चलिए ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, मैं नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाएं।